जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बायोस्फीयर की कंपोनेंट्स के बारे में। तो आइए समझते हैं जो हमारा बायोस्फीयर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो बायोस्फीयर है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ लाइफ। दैट मीन्स जहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ होती है, जहाँ पर लाइफ पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। बट अगर हम बात करें कंपोनेंट्स के बारे में तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे पास बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली बायोस्फीयर को डिवाइड किया गया है लाइथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। जो ये थ्री कंपोनेंट्स हैं, यही थ्री कंपोनेंट्स आपस में मिलके हमारा क्या बना देते हैं, बायोस्फीयर बना देते हैं। और बायोस्फीयर में कोई एनिमल हो, कोई प्लांट्स हो, वो आपका क्या एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स अगर हम आपसे पूछें कि आप अर्थ के किस जोन में रहते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मीनिंग समझनी है। जो हम बेसिकली बात करेंगे, जो कंपोनेंट्स हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इनकी क्या मीनिंग होती है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है और एटमॉस्फेयर क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोस्फीयर की। बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो हमारी अर्थ है इसको कैसे डिवाइड किया गया है, तो आप इस फिगर में देख सकते हैं जो हमारे अर्थ है इसकी कई लेयर आपको डिवाइड करते हुए दिखाई गई हैं। तो जो हमारे अर्थ है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर लेयर बोलते हैं, अपर सरफेस बोलते हैं, उसी को क्या बोला गया है, लिथोस्फीयर कहते हैं। इट मीन्स यहाँ पर हम सिंपल वे समझ सकते हैं जो हमारा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर इज द रिजिड आउटर मोस्ट सेल ऑफ प्लेनेट अर्थ। दैट मीन्स जो लिथोस्फीयर है वो हमारे अर्थ प्लेनेट का क्या है, आउटर मोस्ट सरफेस है। और बेसिकली हम देखेंगे जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है वो कैसी हमारी होती है, हार्ड होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अर्थ्स लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका लिथोस्फीयर के बाद हम चलते हैं तो आपको क्या मिलता है, मेंटल मिलता है। तो उसकी बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, आपका अपर मोस्ट मेंटल होता है। दैट मीन्स यहाँ से हमारा मेंटल शुरू हो रहा है, उसकी कुछ लेयर हम बात करेंगे। और साथ में आपका क्या होता है, रिजिड मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल होता है जिसपे आपके एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। इन अदर टर्म हम इसको डिफाइन और भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको समझनी है, जो हमारा लिथोस्फीयर होता है, द लिथोस्फीयर इज द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। दैट मीन्स बायोस्फीयर का एक ऐसा पार्ट होता है, टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग आपको माइंड में रखना है, इट कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड लैंड मासेस। दैट मीन्स यहाँ पर सॉलिड लैंड मास है, सच एज कॉन्टिनेंट्स एंड आइसलैंड्स। The deeper part of the lithosphere, known as the lower mantle and the core, do not support life. That means हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे जो हमारी अर्थ है कितने लेयर में डिवाइड की गई है और किस किस लेयर में हम लाइफ की बात करते हैं और कौन कौन सी लेयर ऐसी हैं जहाँ पर हम लाइफ की बात नहीं करते हैं। तो जैसे आप लिथोस्फीयर में आप डीपर चलते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट मीन्स मेंटल मिलेगा एंड कोर मिलेगी जहाँ पर लाइफ नहीं होती है। यहाँ पर बोला जा रहा है डू नॉट सपोर्ट लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं। बट इन कंडीशन अगर हम बात करें, द रेस्ट ऑफ द लिथोस्फीयर सपोर्ट्स ए वैरायटी ऑफ लाइफ फ्रॉम बैक्टीरिया टू लार्ज मैमल्स एंड ट्रीज हंड्रेड्स ऑफ फीट टॉल। दैट मीन्स जो हमारा लिथोस्फीयर है, अगर इस पे हम देखें तो ये क्या करता है, आपके लाइफ को सपोर्ट करता है। अगर यहाँ पर हम देखें कि कितने स्मॉल और कितने लार्ज एनिमल्स की हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से लेकर हमारे ऐसे भी प्लांट पाए जाते हैं, अगर जिनकी हम लेंथ की बात करें, आपके कितने हैं, 100 फीट टॉल। यहाँ पर देखिए 100 फीट टॉल, दैट मीन्स 100 फीट लंबे हैं, वो भी पाए जा रहे हैं। साथ में हम बात करते हैं द वेदरिंग। यहाँ पर आप देखेंगे द वेदरिंग ऑफ द लिथोस्फीयर क्रस्ट फॉर्म सॉयल which provides minerals and organic base to support life। इन केस अगर हम बात करें तो लिथोस्फीयर की जो क्रस्ट है फ्रॉम सॉइल से लगी हुई,
व्हिच प्रोवाइड्स, वो हमें क्या देती है, मिनरल्स देती है, और साथ में क्या देती है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स देती है। कहने के लिए तो ऑर्गेनिक हम बेस्ट कहते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और जो क्या कर रही है, हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। दैट मीन्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इन एडिशन द लैंड प्रोवाइड्स शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फॉर एनिमल्स फ्रॉम वेदर एंड प्रीडेटर्स एंड एन एंकर फॉर प्लांट्स। अगर हम बात करें तो जो हमारा लिथोस्फीयर है, ये आपका क्या है, जो भी जितने भी एनिमल्स हैं, हम सीधी सी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जितने भी एनिमल्स हैं सबके लिए क्या करती है, प्रोटेक्शन का वर्क करती है। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी एनिमल्स हैं, या अगर हम बात करें प्रीडेटर्स हैं, ठीक है, तो मीनिंग क्या है, वो हमारे क्या कर रही है, जो दैट मीन्स लिथोस्फीयर के जो पार्ट्स हैं वो हमें प्रोटेक्शन दे रही है, जो चाहे जो भी कंडीशन हो। तो ये हमारा क्या है, लिथोस्फीयर है। और यहाँ पर एक पिक्चर से और हम आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये आउटर लेयर की हम बात कर रहे हैं, आउटर लेयर जो आपको दिख रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। दैट मीन्स जहाँ पर क्या होती है, लाइफ होती है। उसके अगर अंदर हम चलते हैं अर्थ में, तो यहाँ पर लाइफ नहीं होती है। तो जैसा मैंने बोला कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर क्या कैसी सिचुएशन और क्या कैसी कंडीशन होती है। बायोस्फीयर के सेकेंड कंपोनेंट की बात करें तो मेरा जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो आपका होता है हाइड्रोस्फीयर। दैट मीन्स ऐसे स्फीयर की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर आपका क्या होता है, वाटर होता है। बेसिकली हम बात करें, जो हाइड्रो है आपका ग्रीक लैंग्वेज से है, और हाइड्रो मीन्स आपका क्या होता है, वाटर होता है। जहाँ पर आपका क्या है, वाटर है। दैट मीन्स केमिस्ट्री वे में हम क्या राइट कर सकते हैं, H2O राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, द हाइड्रोस्फीयर इज द एक्वेटिक पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। जो हमारा हाइड्रोस्फीयर होता है ये बायोस्फीयर का एक्वेटिक पार्ट होता है। तो देन दिस इंक्लूड ओशियन, इसमें क्या आपके आते हैं, ओशियंस आते हैं, रिवर्स आते हैं, लेक्स होते हैं, एंड अदर बॉडीज ऑफ वाटर। दैट मीन्स जो भी हम पॉन्ड कह सकते हैं, बेल कह सकते हैं, स्ट्रीम कह सकते हैं। तो इट मीन्स जो भी हमारे पास वाटर बॉडीज हैं सब किस में आ जाती हैं, हाइड्रोस्फीयर में आ जाती हैं। और साथ में हम बात करते हैं, अनलाइक द लिथोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर, एवरी पोर्शन ऑफ द हाइड्रोस्फीयर सपोर्ट लाइफ्स। दैट मीन्स जैसे हमारे लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर क्या करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वैसे हमारा हाइड्रोस्फीयर भी क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स विदाउट इसके हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। स्पेशली एडॉप्टेड बैक्टीरिया ग्रो इन हॉट स्प्रिंग ट्यूब वर्म्स form the basis of sulfur based communities around deep sea। यहाँ पर कुछ हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बैक्टीरियाज होती हैं वो हॉट वाटर में, दैट मीन्स हॉट स्प्रिंग में भी पाई जाती हैं। वो हमारी क्या है, सल्फर बेस्ड, दैट मीन्स सल्फर बैक्टीरिया हैं। और आगे हम बात करते हैं, अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर की, तो यहाँ पर आप समझना होगा कि हाइड्रोस्फीयर बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, वाटर इज इसेंशियल टू लाइफ एंड द हाइड्रोस्फीयर आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन। दैट मीन्स जो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स की गैसें होती हैं, अभी हम बात करने वाले हैं, वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आपका जो वाटर है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करता है अपना। इन केस अगर हम बात करें, जो अदर हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं, तो कुछ वाटर बॉडीज़ को आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वाटर बॉडीज़, दैट मीन्स यहाँ जो आपकी पिक्चर है आप देख सकते हैं, ये हमारी वाटर बॉडीज़ है। और उसके बाद हम बात करें, दैट मीन्स ये हमारी पिक्चर देखिए, यहाँ पर भी जो आपका वाटर है ये आइस फॉर्म में आपको दिख रहा है। कैसा है, आपका आइस फॉर्म में कलेक्ट है। दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है, वाटर है। आगे हम बात करते हैं, दैट मीन्स एक रिवर्स की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारी रिवर्स है, यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट मीन्स ये आपकी स्ट्रीम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर फ्लो। दैट मीन्स ये सब हमारे किस में आ जा रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं। इन केस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ अदर बातें हम करते हैं कि जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है किससे मिलकर बना है। दैट मीन्स लेक्स है, रिवर्स है, ओशियन है, आइस कैप्स है,
क्लाउड्स है, वेटलैंड्स है, ये सब हमारा क्या बना देते हैं, हाइड्रोस्फीयर बना देते हैं। दैट मीन्स इनको हम क्या बोलते हैं, वाटर बॉडीज बोलते हैं। और साथ में आप ये फिगर देखेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको एज वाटर ही आपका वेटलैंड या आइसलैंड के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टर्म है, दैट मीन्स थर्ड कंपोनेंट ऑफ एट बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का जो आपका थर्ड कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो अगर हम बात करें जो एटमॉस्फेयर है, ये आपका ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है। और ग्रीक में अगर हम देखें तो हमारा ये क्या है, एटम्स है। और एटम्स आपका क्या होता है, गैस स्टेट में होता है। तो बेसिकली हम देखेंगे एटमॉस्फेयर हमारा क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे द एटमॉस्फेयर इज द गैसियस इनवेलप सराउंडिंग ए प्लेनेट। अगर हम बात करें दैट मीन्स किसी भी प्लेनेट के की जो सरफेस है उसके अराउंड जो गैसियस इनवेलप है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इन केस आपको यहाँ पर अपने माइंड में रखना होगा कि जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है, ऑन अर्थ इट इज़ आल्सो कॉल्ड एयर। द लोअर region of the atmosphere contain gases such as oxygen and carbon dioxide that are essential for plant and animal respiration। इन केस अगर हम बात करें जो हमारी अर्थ है और उसके अर्थ के अराउंड जो हमारा एटमॉस्फेयर है जहाँ पर गैसियस मिक्सचर आपको देखने को मिलता है, वो गैसियस मिक्सचर आपके कौन होते हैं अगर हम बात करें तो बेसिकली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के जो हम इसेंशियल गैसें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी इसेंशियल गैसें प्रेजेंट होती हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट होती हैं। आगे हम बात करते हैं बर्ड्स, इंसेक्ट एंड अदर लाइफ कैन फाउंड अप टू द अप्रॉक्सीमेटली 2000 मीटर एबव द अर्थ सरफेस। आपने देखा होगा दैट मीन्स स्काई में जो आपकी बर्ड्स होती हैं फ्लाई कर रही हैं हमें देखने को मिलता है। तो वो जो फ्लाई कर रही हैं हमें देखने को मिलता है, दैट मीन्स वहाँ पर भी क्या है आपके लिए ऑक्सीजन, उनके जो भी मूव कर रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट है, अदरवाइज उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। साथ में ये भी हम बात करते हैं जो हमारे लिए एटमॉस्फेयर है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम समझ सकते हैं द एटमॉस्फेयर आल्सो प्लेज क्रिटिकल रोल्स इन शेपिंग द बायोस्फीयर बाय डिफ्लेक्टिंग हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। आप जानते हैं जैसे हम ओजोन लेयर की बात कर चुके हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं जो सन से यूवी रेज रेडिएशन आती हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्मफुल हैं। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो गैसियस रीजन है, वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम टोटल समझेंगे कि जो हमारा बायोस्फीयर है उसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर क्या है, हमारा आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर क्या है, वाटर बॉडीज। एंड एटमॉस्फेयर क्या है, गैसियस पिक्चर, दैट मीन्स गैसियस एनवेलप ऑफ द अर्थ हम कह सकते हैं। तो देन डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा इसकी तीनों की मीनिंग क्या है। और आप मेरे चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।